नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। एनसीपी से डिप्टी सीएम कौन होगा? मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उनके चाचा और राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले शरद पवार की नीत एनसीपी एसपी के प्रस्तावित विलय की प्रक्रिया पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार और शरद पवार की बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। अजीत पवार का बुधवार को बारामती में हुए विमान हादसे में निधन हो गया था। सूत्रों ने बताया कि हालांकि इस विलय में सत्ता समीकरणों में भी बदलाव आने की उम्मीद है, क्योंकि एनसीपी एसपी धड़े का मानना है कि अनुभवी नेता शरद पवार अब स्वाभाविक रूप से एकीकृत कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, जबकि सत्तारूढ़ एनसीपी के नेता अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को बनाए रखने के लिए उनकी पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने को इच्छुक है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और पवार परिवार के साथ बातचीत के बाद हम जल्द ही फैसला ले लेंगे। उनके साथ पार्टी के कई और सीनियर नेताओं से सीएम से मुलाकात की। एनसीपी नेताओं में इस बात पर चर्चा चल रही है कि ये विभाग और पार्टी की नेशनल लीडरशिप किसे दी जाए। ये दावा भी किया जा रहा है कि अजीत पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे, उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे। अजीत पवार 28 जनवरी को बारामती में एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया था। वे जिला परिषद चुनाव के लिए रैली को संबोधित करने जा रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति के दो बड़े अपडेट्स ये हैं कि अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार ने नरेश अरोड़ा को राजनीतिक सलाह के लिए बारामती बुलाया है। नरेश अजीत पवार के चुनावी रणनीतिकार हैं। उनकी संस्था डिजाइन बॉक्स एनसीपी के लिए काम करती है। 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समिति के लिए मतदान अब 5 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को होगा। रिजल्ट 9 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। एनसीपी विलय को लेकर भी 3 लोगों के दावे आ गए हैं। अजीत के करीबी किरण गुर्जर ने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में बताया कि वो दोनों गुटों को मिलाने के लिए 100% उत्सुक थे। उन्होंने 5 दिन पहले कहा था कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, अगले कुछ दिनों में विलय होने वाला है। गुर्जर ने कहा कि अजीत के पास विलय और एकजुट एनसीपी के भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार था। एनसीपी के सीनियर नेता जयंत पाटिल ने भी कहा कि विलय को लेकर अजीत दादा और उनके बीच कई बैठकें हो चुकी हैं। अजीत इसे लेकर सकारात्मक थे। जिला परिषद चुनाव के बाद इस पर अंतिम फैसला होना था। अजीत दादा ने कहा था कि पहले स्थानीय निकाय के चुनाव गठबंधन करके लड़ा जाए, विलय का फैसला चुनाव के बाद लेंगे। एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खड़से ने न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आएंगे।